अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पंजाब के धुआंधार ज़िमनी इलेक्शंस तो ख़त्म हुए, उनमें बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स भी बने हैं। एक रिकॉर्ड तो ये बना कि पंजाब की तारीख में कभी इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शंस नहीं हुए। उसी के साथ दूसरा बड़ा रिकॉर्ड ये बना कि जो पोल्ड वोट्स हैं, वोटर टर्न आउट, वो कभी इतना नहीं रहा। आज आपको बताएंगे कि बड़ी सियासी जमातों ने कितने कितने वोट लिए और वो कितने परसेंट बनते हैं। सबसे पहले बात करें तो इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, पंजाब के 20 हलकों के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनकी तादाद थी 45,70,000 और पोल्ड वोट कितने हैं? तकरीबन 22 लाख। ये हम राउंड फिगर आपको बता रहे हैं। तो अगर परसेंटेज में बात करें, जो वोट डले 49.69%, यानी अब समझ लीजिए 50% वोट कास्ट हुए हैं। और पाकिस्तान की तारीख में कभी भी वोटर टर्नआउट ज़िमनी इलेक्शंस में 30% से ज़्यादा नहीं रहा। सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट बक्खर में देखा गया, जहां पर 64% तक वोटर्स ने वोट डाला और वहां पर एक बहुत तगड़े पुराने इलेक्टेबल नवानीस को बुरी तरीके से शिकस्त हुई, जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप के थे और उसके बाद अब नून लीग के टिकट पर लड़ रहे थे। वो लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने मरियम नवाज को भी कह दिया था कि आपको बक्कर आने की ज़रूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। और ये ऐलान किया था कि औरतें वोट ना डालें। तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा गुस्सा हमारे बक्कर की बहनों ने इन्हीं पर निकाला है। उसके बाद हम आते हैं पार्टी पोजीशन की तरफ। सबसे ज़्यादा वोट पीटीआई ने लिए। अगर 2018 की बात करें तो पीटीआई ने इन्हीं 20 हलकों में जो वोट लिए थे वो थे 6,96,000। 2022 में उन्होंने वोट लिए 10,48,000। तो जो ज्यादा हुए वोट इनके वो 3,52,000 वोट एडिशन में आए। उसके बाद चलते हैं पीएमएल-एन की तरफ। उन्होंने इन 20 हलकों के अंदर 2018 में 5,30,000 वोट लिए थे। इस मरतबा 8,84,000 वोट्स लिए हैं। उनके वोट्स बढ़े हैं 3,54,000, यानी पीटीआई से कुछ वोट उनके बढ़े जरूर हैं। अब उसके अंदर 2-3 मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, आप उनसे एग्री करें या डिसएग्री। एक तो जो ज्यादा इलेक्टेबल्स थे वो अब नून लीग की तरफ से लड़ रहे थे, जो बड़े इलेक्टेबल्स थे जो लूटे हुए थे। तो एक तो उनके वोट भी नून लीग के साथ क्लब हुए। फिर नून लीग अकेली नहीं लड़ रही थी, नून लीग के साथ जो जमातें थी, पीपल्स पार्टी का वोट उनके साथ था। काफ़ी हलकों में जहां पर बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, मुख्तलिफ मशाइख या मुख्तलिफ पीरों का सरसूख है, उनका वोट बैंक साथ था। इसी के साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम का वोट बैंक था। तो ये पीडीएम की जमातों का वोट बैंक भी उस खाते में है। तो उस हिसाब से इन 20 हलकों में अगर 2,000 वोटों का एडिशन है तो कोई बड़ा एडिशन नहीं, लेकिन दोनों ने गेन किया है, यह मानना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर जिन्होंने मैक्सिमम वोट लिए वो थे आज़ाद उम्मीदवार अक्रॉस द बोर्ड तमाम हलकों में। वैसे तो आज़ाद उम्मीदवार एक जीता है, लेकिन कई जगह पर सेकंड नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार आया, जैसे खुशाब की सीट पर। तो आज़ाद उम्मीदवारों ने 1,60,000 वोट्स लिए हैं। फिर बारी आती है चौथे नंबर पर टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। उन्होंने 1,15,400 वोट्स लिए हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो पीटीआई ने 46% वोट लिए हैं, नून लीग ने 39%, आज़ाद उम्मीदवारों ने 8% और तहरीक लब्बैक ने 5%। लेकिन एक चीज़ और भी है, पंजाब समेत पाकिस्तान भर में एक आम सियासी कुव्वत हुआ करती थी जमात इस्लामी की, तो उनका तो बट्टा ही बैठ गया है। उन्होंने लाहौर की चारों सीटें मिलाकर सिर्फ 7,000 वोट लिए हैं। किसी हल्के में 1,500, किसी में 1,25,000। तो सबसे ज़्यादा लम्बा फिक्रिया जमात इस्लामी के लिए कि जो इस खत्ते की बहुत अहम सियासी जमात थी, जिसका अपना 10, 15, 20 साल वोट बैंक प्रॉपर था। क्या वजह है? वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा। क्यों? जो नई नस्ल है जमात इस्लामी के लोगों की, जो बच्चों की, वो अपने वालदैन का जो नज़रिया उसको उस तरह कैरी नहीं कर रहे। क्यों? जमात इस्लामी ने भी इतनी साइड्स बदले हैं। और फिर जमात इस्लामी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर हैं, उन्होंने भी सोचा यार ये कभी जरदारी को वोट देते हैं सेनेट में, फिर आकर उसके खिलाफ बातें करते हैं। मौजूदा हालिया तारीख में हुआ कि जब ये यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन था तो जो सीट थी जमात इस्लामी की सेनेट में, उन्होंने किसको वोट दिया था?
یوسف رضا گیلانی کو. تو میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو چاہیے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کے اوپر کھلے دل کے ساتھ غور کریں, اپنے آپ کو ری لانچ کریں اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں. چلیے, یہ تو ایک ہمارا مشورہ ہے, وہ مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے. اب اگر بات کریں کہ مجموعی طور پر تو 20 سیٹیں تھیں گزشتہ الیکشن میں, پی ٹی آئی ان میں سے صرف 9 سیٹیں اپنے نشان پر جیتی تھی جبکہ 11 آزاد امیدوار تھے. تو اس حساب سے پی ٹی آئی نے 9 سیٹیں اپنی ریٹین کی ہیں اور 6 سیٹیں اضافی لی ہیں, جبکہ جو نون لیگ ہے اس کے بعد ان میں سے کوئی سیٹ نہیں تھی, اس نے ان میں سے 4 سیٹیں گین کی ہیں, جبکہ آزاد امیدوار ایک نیا وہاں سے آیا لودھرا سے. وہ بیسیکلی نون لیگ کا بندہ تھا جو نون لیگ سے اختلاف کر کے آزاد کھڑا ہوا تھا. لیکن اگر آپ کو بتائیں کہ ان حلقوں کے اندر اب پارٹی پوزیشن گزشتہ 3 الیکشنز میں کیا رہی. 2008 کی بات کریں تو ان 20 حلقوں میں پی ٹی آئی کی 1 سیٹ بھی نہیں تھی. 2013 الیکشن میں پی ٹی آئی نے ان 20 حلقوں میں صرف 2 سیٹیں لی. 2018 کے الیکشنز میں پی ٹی آئی نے ان 20 حلقوں میں صرف 9 سیٹیں لی اور اب 15 سیٹیں لی ہیں. تو پی ٹی آئی مسلسل گین کر رہی ہے. نون لیگ کی بات کریں, انہوں نے 2008 میں ان 20 حلقوں میں 9 سیٹیں لی تھی, 2013 میں ان 20 حلقوں میں 12 سیٹیں لی تھی اور 2018 کے الیکشن میں ان 20 حلقوں میں صرف 1 سیٹ لی تھی. اور بعد میں جو ایک شخص ایم این اے اور ایم پی اے دونوں سیٹوں پہ کامیاب ہوا تھا, تو جب وہ ایم این اے کی سیٹ ریٹین کرتا ہے تو اس کو جب ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن کروانا پڑا تو وہ بھی پی ٹی آئی نے جیتی تھی. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ نون لیگ کو پراپر گین نہیں کر رہے جب سے پی ٹی آئی آ رہی ہے. تو اس دفعہ انہوں نے صرف 4 سیٹیں جیتی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 3 الیکشنز کا جب سے پنجاب میں پیپلز پارٹی مائنس ہوئی ہے, بالکل پنجاب کی ڈائنامکس بدل گئی ہیں. یہ ہماری ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی ان ناظرین کے لیے جو کچھ انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں, انٹرسٹنگ فیکٹس دیکھنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد